हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांजन यादव आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुटेनमेंट क्लासेस विद दीपांजन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी के शब्द का पहला पद कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि लेकिन सबसे पहले देखिए, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये पेटेंट लाइन है, ठीक है। इसको करना मत भूलना यार, ताकि हो जाए यार, तो लॉकडाउन में हो कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पद है उसमें भगवान ने ये बताने की कोशिश, ईश्वर ने सबसे ये कहा है, हम सभी से ये कहा है कि आप कभी भी ईश्वर की तलाश में मत लगिए। कबीरदास जी ने ईश्वर के रूप में कहा है कि ईश्वर यही कहेगा कि आप कभी भी उस ईश्वर की तलाश करने मत घूमिए, कभी तलाश करने निकलिए मत, उस ईश्वर को खोजने मत निकलिए। उसको अपने अंदर खोजिए, अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वर की खोज करिए। अगर आपके कर्म अच्छा रहेगा तो आप खुद में एक अपने अंदर, जो आपके अंदर एक आत्मा है, जो अच्छाई है, वो खुद आपको हमेशा मदद करेगी। ईश्वर हम सबके अंदर विराजमान है। इसी चीज़ के बारे में पहले पद में बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर के रूप में, कि ईश्वर कह रहे हैं कि मोको कहाँ, यानी मुझको, मोको मतलब मुझको, कहाँ ढूंढे बंदे। हे बंदे, बंदे मतलब हम सभी लोग ही, लोग जितने लोग हैं सबसे भगवान कह रहे हैं, कह रहे हैं मुझको कहाँ तुम लोग ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास हूँ और मैं कहीं नहीं हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर में हूँ। देवल यानी देवालय, अर्थात देवालय यानी कि देवधन आलय। देवधन आलय अर्थात देव आलय मतलब होता है घर, तो भगवान के घर यानी मंदिर में। तो ना तो मैं देवल में हूँ, यानी ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में। कह रहा ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, और ना तो मैं काबा में हूँ ना ही कैलाश। काबा मुस्लिम धर्म का एक ऐसी जगह है, एक धार्मिक स्थल, जैसे हम लोग हिंदू में कहते हैं कि धार्मिक स्थल है, वैसे ही उसी प्रकार का काबा उन लोग का एक धार्मिक स्थल है। तो ना तो वो काबा में है, ना ही ईश्वर कैलाश, कैलाश हिंदुओं की एक धर्मस्थली है, ना तो वहाँ पे हैं। देखो, अगर आप कबीर जी की कोई भी दोहा, चौपाई, उनकी शबद, साखी कुछ भी पढ़ोगे तो उसमें हिंदू और मुस्लिम का जिक्र हमेशा हमेशा आता है। और जब ये जिक्र आता है तो यही मत समझना कि सिर्फ इन्हीं दोनों धर्म की बात की, धर्म हर धर्म की बात करी जा रही है। लेकिन इन्होंने उस समय जो धार्मिक कट्टरपंथी सोच थी वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गई थी। उस समय जब कबीर जी का समय था तो धर्म में आपसी मतभेद रहते थे, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा, और किसके नाम पे होते थे? भगवान के नाम पे होते थे, कि नहीं मेरा भगवान अच्छे हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे भगवान अच्छे हैं। तो इस चीज़ पे लड़ाई होती थी। तो उन्होंने कहा, इसीलिए कबीर जी ने इन दोनों पर कटाक्ष किया है। तो इन्होंने कहा ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो ईश्वर देवालय में है, ना तो मस्जिद में है, ना तो मंदिर में है, ना तो काबा में है, ना कैलाश में है, ना तो कौनो क्रियाक्रम में। कह रहे ना तो किसी क्रिया, यानी कोई भी क्रिया अर्थात कोई काम, और कर्म भी काम, किसी क्रियाकर्म या फिर पूजा पाठ। क्रियाकर्म जैसे देखो, मर जाते हैं तो कहते हैं क्रियाकर्म इनका होती हुई, तो क्रियाकर्म यानी पूजा पाठ। ना तो किसी के पूजा पाठ में हूँ, या तो क्रियाकर्म किसी कर्म से रिलेटेड, कि कोई भी अलग चीज़ जो पूजा से रिलेटेड है उसमें ना तो ईश्वर है। ईश्वर उसमें भी नहीं है, जो कथा सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को कहते, उसमें नहीं है। ना योग बैराग में, ना तो किसी वैराग्य में है, ना तो ऐसे किसी चीज़ में है। और कहाँ है ईश्वर, तो आखिर कहाँ है? तो अगली लाइन में ये बताते हैं कि खोजी होए तो तुरतें मिली हैं। खोजी हो यानी कि अगर खोजी हो यानी खोजा जाए, अगर खोजा जाए तो तुरते, तुरते यानी कि तुरंत। कहते हैं गाँव में सब लोग तुरंतें मिल जाएंगे, तो तुरतें यानी तुरंत, तुरंत मिली हैं, मिल जाएंगे। अगर खोजा जाए ईश्वर को तो वो तुरंत मिल जाएंगे। पल भर की तलाश में, तुरंत पल भर की तलाश में थोड़ी सी खोज करिए, आप तुरंत ईश्वर मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? अब कहाँ मिलेंगे? अगली लाइन देखो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर जी सभी लोगों से, सभी साधु यानी सज्जनों से कहते हैं, सब श्वासों की श्वास में। कहाँ मिलेंगे? हर एक सांस में, हर एक श्वासों की श्वास, हर एक सांस में, हर एक इंसान में, हर एक जीवन में, हर एक जंतु में
सब में ईश्वर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि ईश्वर की कोई जगह है कि नहीं वो मंदिर में मिलेंगे, मस्जिद में मिलेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो लोग साकार ब्रह्म का पूजन करते हैं उसके ऊपर भी कटाक्ष किया है, इन सब चीज़ों को कटाक्ष किया है। ठीक, तो ये था पहला पद। अब देखिए एक चीज़ और मेन होती है कि हम लोग बात करते हैं कि भाई आखिर उसका जो पद है या फिर जो भी काव्य लिखा गया है, दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है शिल्प पक्ष और दूसरा होता है भाव पक्ष। तो भाव पक्ष अर्थात कि उसमें से उसका निहित अर्थ क्या है। निहित अर्थ तो मैंने बता दिया। शिल्प पक्ष में क्या होता है कि उसमें कौन कौन सी, जैसे इंग्लिश में आप लोग नहीं पढ़ते हैं कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, राइमिंग स्कीम क्या है, वो चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो भी लिखा गया है, कबीर जी जो भी लिखते थे वो सदुक्कड़ी भाषा होती थी, उसको सदुक्कड़ी भाषा हम लोग कहते हैं, जो भी चीज़ वो लिखते थे तो सदुक्कड़ी भाषा में लिखी गई है। अब देखो एक अलंकार मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ, कहीं भी खोजोगे अक्सर किसी न किसी लाइन में मिल जाता है, उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? अनुप्रास अलंकार ऐसे जगहों पर होता है जब पहला किसी भी दो वर्ड का, जो दोनों वर्ड एक साथ सटे हुए हों, उन दोनों वर्ड का पहला अक्षर, जब पहला अक्षर किसी भी दो शब्द का मिलता है, एक समान शब्द होता है, तो हम उसको कहते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण देखो, पहले लाइन में देखो, मैं तो तेरे पास में, तो तेरे, तो और तेरे ऐसे शब्द हैं जिनका पहला अक्षर त से शुरू होता है। दोनों का पहला अक्षर त है और दोनों शब्द एक दूसरे के जस्ट बगल में हैं। अब ये नहीं कि तो कहीं और हो, तेरे कहीं और हो, ऐसा नहीं, दोनों एक साथ हों, एक के बाद जस्ट दूसरा आए या जस्ट तीसरा आए, तो सटे हुए हों और पहले अक्षर सबके बराबर एक ही शब्द अक्षर हो। तो पहला हो गया तो तेरे, तो यहाँ पे एक अनुप्रास अलंकार मिल गया। त वर्ड की आवृत्ति हुई है, आवृत्ति यानी कि रिपीटिशन, जो बार बार रिपीट होता है, तो आवृत्ति मतलब रिपीट होना, तो त वर्ड की आवृत्ति हुई थी, तो तेरे में अनुप्रास अलंकार हो गया। अगले लाइन में आए खोजते हैं, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देखो काबे कैलाश में, काबे कैलाश, तो क वर्ड की आवृत्ति हुई है। काबे और कैलाश देखो दोनों वर्ड आपस में एक के बाद एक वर्ड हैं और दोनों शब्दों की का पहला अक्षर क है, तो क वर्ड की आवृत्ति के साथ इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया। फिर देखो अगले लाइन में, न त कौनो क्रियाक्रम में, कौनो क्रियाक्रम, तीन शब्द हैं, तीनों का पहला अक्षर क्या है? क है। कौनो का क, क्रिया में भी क है और कर्म में भी क है, तो कौनो क्रिया कर्म, ये हो गया एक और अनुप्रास अलंकार, क वर्ड की आवृत्ति हुई है। समझ रहे हो ना? और आखिरी में लास्ट लाइन आ जाओ, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों, पहला शब्द देखो, दोनों सब और श्वासों, उस दोनों एक के बाद एक शब्द आए हैं, पहला वर्ड दोनों का देखिए, स दोनों में है, भले आधा है दूसरे का, लेकिन स दोनों में है, सब श्वासों, तो ये हो गया यहाँ पे स वर्ड की आवृत्ति के साथ, ये भी हो गया अनुप्रास अलंकार। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। स्टे सेफ, स्टे एट होम, कोरोना से बचते रहें, घर पे रहें, हाथ धुलते रहें, मेरा वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, दूसरों के मोबाइल में भी जाके घर के उनके घर पे जाके सब्सक्राइब करते रहें उनका मोबाइल लेके। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।